Hello students, I am Manoj Kumar Saxena and you are watching your favorite channel MadeEasy Concept by Manoj sir. Please subscribe my channel and don't forget to press bell icon to get every notification first. Today I am going to start triple integration. First of all I will explain what is the triple integration and then we will take one question which is based on the ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो देखें स्टूडेंट्स, ट्रिपल इंटीग्रेशन पर बेस्ड जो है वो क्या है ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो देखिए एक फंक्शन होगा एक्स वाई और जेड वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होगा और एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे होंगे, इंटीग्रेट कर रहे होंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक लिमिट एक्स की दी हुई होगी, फिर वाई की लिमिट होगी, फिर जेड की लिमिट होगी। मतलब यह हुआ कि जब हम जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो बिटवीन द लिमिट z1 टू z2 करेंगे और जब वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, बिटवीन द लिमिट y1 एंड y2 करेंगे। फिर हम जब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x बिटवीन द लिमिट x1 एंड x2। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास में ये एक फंक्शन गिवन होगा x, y और z का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये जो इनर मोस्ट इंटीग्रेशन है जेड के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए यहां पर वर्ड्स में मैं लिख दे रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू जेड फॉर, देखिए कीपिंग एक्स एंड वाई एज कांस्टेंट। एक्स और वाई को क्या करेंगे, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे हम, कांस्टेंट बिटवीन द लिमिट्स z1 एंड z2। अब हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। नाउ इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू y, अब हम z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर चुके, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, कीपिंग x एज कांस्टेंट and between the limits y1 and y2 इंटीग्रेट किया जाएगा। फिर उसके बाद फाइनली वी विल इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। फिर हम क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये ऑर्डर जो मैंने कहा, मैंने सबसे पहले इनर मोस्ट
के लिए इंटीग्रेट करेंगे, फिर ये मिडिल वाले के लिए y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, इनर मोस्ट के लिए z के रेस्पेक्ट में, और फिर जो है आउटर मोस्ट के लिए जो हमारे पास में आउटर मोस्ट इंटीग्रल है उसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ये ऑर्डर क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है अगर क्या दिया हुआ हो, क्वेश्चंस में लिमिट ही इस प्रकार से दी हुई हो। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं क्वेश्चन में, तो लिमिट किस प्रकार से दी हुई हो तो ये चीज जो है वो हम फॉलो नहीं करेंगे। सपोज कीजिएगा ये क्वेश्चन गिवन है इस प्रकार से, जैसे सपोज करिएगा, यहाँ स्टूडेंट्स एक बात याद रखेंगे, जो फर्स्ट हमारे पास में जो आउटर मोस्ट लिमिट दी हुई होगी वो एक कांस्टेंट होती है आउटर मोस्ट लिमिट। फिर ये वेरिएबल्स पर भी डिपेंड कर सकती हैं हमारे पास में लिमिट। तो सपोज कीजिएगा ये मैंने दे दिया 0 से 1, उसके बाद हमारे पास में ये लिमिट दी हुई है 0 to x, और उसके बाद ये लिमिट दी हुई है 0 to y। तो हम यहां पर स्टूडेंट्स dx, dy, dz ये एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो यहां पर हम सपोज कभी इसके लिए x लिख देता हूं और यहां मैं इसे y ले लेता हूं। तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप से जो है वो देखना होगा कि किसके रेस्पेक्ट में हम इस जो इनर मोस्ट इंटीग्रल है इसको किसके रेस्पेक्ट में करेंगे। तो देखो हमारे पास में x, y और z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। इसका मतलब यह है x, y और z जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो हमारे पास में ये जो लिमिट यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये x है। x को हमने हाइड कर लिया, हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स बचे, y और z। तो अब हम यहाँ पर इसको y की लिमिट ले सकते हैं या हम z की लिमिट ले सकते हैं। सपोज करिए मैंने इसको y की लिमिट ले लिया, y इक्वल टू ये x ले लिया। अब हमारे पास में y की लिमिट ले चुके, y वेरिएबल को हम भूल गए y वेरिएबल को। अब हमारे पास में x और z बचे। यहां पर हमारे पास में हमारे पास में x दिखाई दे रहा था, तो x, y, z। तो हमारे पास में x को भूले y और z के रेस्पेक्ट में से हमने क्या कर लिया, किसी एक के रेस्पेक्ट में हमने क्या कर लिया, इसे इंटीग्रेट कर लिया। हमने किसके रेस्पेक्ट में कर लिया, हमने y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू x ले लिया। अब हम y ले चुके, अब हम इसे y को हटा दें। अब हमारे पास में यहाँ पर x और z बचा, तो ये लिमिट हमारी क्या हो सकती है, या तो x की हो सकती है या z की ले सकते हैं। हम x की ले सकते हैं या z की ले सकते हैं। सपोज करिएगा इस लिमिट के लिए मैंने x की ले लिया, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई। फिर अब हमारे पास में x हम ले चुके, तो अब तो हमारे पास z बचा, तो ये z इक्वल टू तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ने जो कहा था शुरुआत में ट्रिपल इंटीग्रेशन के कि इनर मोस्ट को z के रेस्पेक्ट में, मिडिल वाले के लिए y के रेस्पेक्ट में, और आउटर मोस्ट के लिए x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो ये तब था जब हमारे पास में
जो फंक्शन जो हमारे पास में इंटीग्रेशन क्वेश्चन में गिवन था, उस क्वेश्चन में ये मार्क करके नहीं दिया हुआ था, ऐसे करके 0 to x, 0 to y और 0 to 1। तो यहाँ देखें जो लिमिट है उसमें आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है, इसमें हमारे पास में इस तरीके का जब क्वेश्चन होगा हम अपने तरीके से लेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास में जैसे 0 to 1, 0 to 2, 1 to 3 हमने ले लिया x, y, z, dx, dy, dz। तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स इस लिमिट में कोई भी वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ वेरिएबल दिखाई दे रहा है। इसमें देखें आप स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन यही तो है, तो देखें इसमें मुझे x वेरिएबल दिखाई दे रहा है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा। दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही कांस्टेंट है, अपर लिमिट भी कांस्टेंट है और लोअर लिमिट भी कांस्टेंट है। फिर इसमें मिडिल वाले इंटीग्रेशन में आए तो मिडिल वाले इंटीग्रेशन में हमें यहाँ पर दोनों लोअर लिमिट और अपर लिमिट को कैसे दिखाई दे रही है, कांस्टेंट दिखाई दे रही है। फिर हमें आउटर मोस्ट इंटीग्रेशन में आए तो आउटर मोस्ट भी हमारे पास में लोअर और अपर लिमिट दोनों ही कैसे दिखाई दे रही है, कांस्टेंट दिखाई दे रही है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इस तरीके से फॉलो कर लेते हैं, इनर मोस्ट को हम z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लें, मिडिल वाले के लिए हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लें और फिर हम इसको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें, बचा हमारे पास x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें। यहाँ स्टूडेंट्स ये ही एक कंपलसरी नहीं है कि हम इसको z, इसके y, इसके x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हुए आए। हम क्या कर सकते हैं, इसको z ले लें, इसको y ले लें, इसको x ले लें, कुछ भी एज्यूम किया जा सकता है इंटीग्रेशन में। तो हमारा वो सारा इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि लिमिट्स दी नहीं है कि किसकी हैं, किस वेरिएबल पर डिपेंड कर रही हैं, तो हमारे पास में हम अपनी इच्छा से ले सकते हैं। जो है वो प्रॉब्लम से बचने के लिए, प्रॉब्लम क्या आप ये समझिएगा, एक अपना रूल बना लीजिएगा, पहले मैं z के रेस्पेक्ट में, फिर y के रेस्पेक्ट में, फिर मुझे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। लेकिन यही स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है हमें बाउंड कर देगा अगर क्या दिए हों, वेरिएबल्स दिए हों, x y z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो x y z वेरिएबल है। तो देखो यहाँ पर x वेरिएबल है, x वेरिएबल है तो हमारे पास में 3 वेरिएबल होते हैं x y z। तो x वेरिएबल है, इसे हाइड कर लें, y और z की ये क्या हो सकती है, लिमिट हो सकती है। तो हमने इसको क्या कर लिया, y की लिमिट ले लिया, y इक्वल टू z की भी ले सकते थे, z इक्वल टू। अब हमारे पास में y की लिमिट ले लिया, y को हटा दें। अब इस वाली मिडिल में आए, मिडिल में हमारे पास में वेरिएबल दिखाई दे रहा y, तो y वेरिएबल दिखाई दे रहा है तो हम क्या ले सकते हैं, इसे x की और z की किसी की भी ले सकते हैं। तो हमने x इक्वल टू ले लो, मतलब जब x की ये लिमिट बोलेंगे तो इसका मतलब ये है ये x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अब हमारे पास में बचा क्या, x को ले चुके, अब हमारे पास बचा z, तो ये लास्ट वाली फिर हमारे पास में आउटर मोस्ट जो है वो z की लिमिट हो गई। तो अब हम इनर मोस्ट को जब इंटीग्रेट करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, फिर मिडिल वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, फिर आउटर मोस्ट को इंटीग्रेट करेंगे z के रेस्पेक्ट में। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अब एक स्टूडेंट से क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन जब करेंगे तो कुछ और ज़्यादा क्लियर होगा। देखते हैं, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ ट्रिपल इंटीग्रेशन पर ही बेस्ड, ज़्यादा थ्योरी में जाने की आवश्यकता नहीं है इसकी। अगर आप देखें थोड़ा सा और थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूँ, dx dy dz हमारे पास में सपोज कीजिए ये लिमिट है x1 to x2 y1 to y2 इंटीग्रेशन है, ये z1 to z2 इंटीग्रेशन है, ये है। हम इसको क्या करें, हम दिखा रहे हैं कि इस इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग है ट्रिपल इंटीग्रेशन का।
तो इस इंटीग्रेशन का मीनिंग है कि हमारे पास में जो फंक्शन है यहाँ पर 1, तो एफ एक्स बाई जेड इक्वल टू 1 है हमारे पास में। तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या है 1। अगर फंक्शन की वैल्यू कोई कांस्टेंट हो, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कोई कांस्टेंट हो, तो 1 से मैं निकाल करके दिखा रहा हूं। तो 1 से मतलब ये हो गया, यहां पर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट होगा हमारा। हमारे पास में क्या होगा, वॉल्यूम। कैसे वॉल्यूम फाइंड आउट होगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू z1। तो 1 को z1 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, तो z आएगा dx dy। देखो z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे 1 को, तो क्या आ जाएगा z, और लिमिट पुट कर देंगे z1 से z2। अब हमने लिमिट पुट कर दी x1 से x2, y1 से y2, और यहाँ पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। किसके स्थान पर पुट करेंगे, z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा तो z के स्थान पर z2 माइनस z1 dx dy। अब स्टूडेंट्स क्या कर लें, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें, y के रेस्पेक्ट में। तो देखिए जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास में ये एक क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आई। तो क्या हो जाएगा z2 माइनस z1, ये तो कांस्टेंट है, बाई dx, और क्या लिमिट आएगी y1 टू y2। आगे देखते हैं ये किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट किया हमने y के रेस्पेक्ट में। तो y के स्थान पर पहले अपर लिमिट y2 पुट करेंगे, फिर y1 पुट करेंगे। तो z2 माइनस z1 क्या पुट कर दिया, y2 माइनस y1 dx। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करने पर भी एक कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त हुई। तो हमारे पास में फिर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, जैसे मैंने कहा c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, c ऑफ x, cx। इंटीग्रेट करते हैं हम स्टूडेंट्स, इसके लिए रब कर देता हूं। देखिए बड़ा अच्छा मीनिंग समझ में आएगा, इस मीनिंग को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन में यूज करेंगे। तो देखिए z2 माइनस z1, y2 माइनस y1, और हमारे पास में x आया, x1 x2, z2 माइनस z1, y2 माइनस y1, और ये अपर लिमिट x2 पुट करा, x के स्थान पर, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा था, तो x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करा जाएगा ये। तो ये हमारे पास में इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए x2 माइनस x1 को पहले लिख लें, फिर y2 माइनस y1 को लिख लें, फिर z2 माइनस z1 को लिख लें। तो यहां स्टूडेंट्स क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये हमें ये शो कर रहा है कि देखिए एक फिगर दिखा रहा हूं मैं, ये मैंने क्या दिया, सपोज कीजिएगा z एक्सिस, ये y एक्सिस, ये मैंने x एक्सिस कह दिया। तो कहीं मैं ये कह दूं कि ये x1 है, और ये मैं कह दूं x2 है, और कहीं पर किसी वैल्यू के लिए मैं ये y1 है और ये मेरे पास y2 है। तो देखें मुझे
ये देखना है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 कौन सा रीजन होगा? और ये y2 माइनस y1 क्या कर दिया मैंने, इसके पहले। तो यहां स्टूडेंट्स देखें, ये वैल्यू मेरे पास में, ऐसा करते हैं इसे एक्स एक्सिस ले लेते हैं, अभी समझ में आएगा। और ये x2 ले लेते हैं, ये x1 ले लेते हैं, और ये y1 और y2 ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू क्या आई? ये वैल्यू आप लोग देख रहे होंगे x2 माइनस x1 आई, ये वैल्यू यहां से यहां तक। और ये वैल्यू क्या आई? ये स्टूडेंट्स आई y2 माइनस y1। तो ये वैल्यूज x2 माइनस x1, ये y2 माइनस y1 आ गई हमारे पास में। तो इसे मैं यहां दिखा दूं इस तरीके से, मैं देखो आपको एक क्यूबाइड बना करके दिखा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इसे मैं रब कर देता हूं, इसका वर्क हो गया। तो देखिए क्या कर रहा हूं मैं, ये जो वैल्यू आई, ये मैं इस तरीके से यहां एक क्यूबाइड बना लेता हूं। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे बनाना क्यूबाइड। देखिए ये एक क्यूबाइड बना, जिसमें हमारे पास में ये वाली वैल्यू क्या आई, यहां से यहां तक की वैल्यू क्या आई, x2 माइनस x1। और ये वाली वैल्यू क्या आई स्टूडेंट्स, ये देखें, ये y2 माइनस y1। और स्टूडेंट्स ये 3 डायमेंशनल फिगर बनेगी। तो 3 डायमेंशनल फिगर के लिए मैंने अब यहाँ पर मैं इसमें z2 माइनस z1 नहीं दिखा सकता, तो मैंने यहाँ ले लिया। ये पॉइंट क्या होगा, कहीं पर मैं कह दूँ z1 है और ये z2 है, तो ये कितनी आई वैल्यू हमारे पास में, z2 माइनस z1। तो यहाँ स्टूडेंट से देखें, ये वैल्यू है x2 माइनस x1, क्योंकि ये वैल्यू x2 माइनस x1 है, तो ये वैल्यू भी x2 माइनस x1 होगी। ये y2 माइनस y1 है, ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, और ये स्टूडेंट्स हाइट हो गई। तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। किसका? वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आएगा वॉल्यूम का, क्योंकि L है x2 माइनस x1, B है y2 माइनस y1, L है L2 माइनस x1, B है y2 माइनस y1, और H है हमारे पास में z2 माइनस z1। तो स्टूडेंट्स ये देखें, तो हमने इंटीग्रेट करते समय क्या वेरिएबल लिया था हमने स्टूडेंट्स? वेरिएबल लिया, कांस्टेंट लिया था 1। अगर मैं इस कांस्टेंट को क्या कर दूं, 2 ले लूं, तो 1 लेकर के जो इंटीग्रेशन आया, जो वॉल्यूम आया, उसका क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 ही तो और मिलेगा साथ में, 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर मैं यहां पर के कांस्टेंट ले लेता हूं, तो यूनिट कांस्टेंट लेने पर, 1 कांस्टेंट लेने पर जो वॉल्यूम आया क्यूबाइड का, उससे क्या हो जाएगा, मेरे पास में k टाइम्स हो जाएगा। तो अगर फंक्शन x और y और z पर जो डिपेंड कर रहा है फंक्शन, वो क्या हो, एक कांस्टेंट फंक्शन हो, तो हमारे पास में क्या मिलेगा, एक क्यूबाइड का वॉल्यूम मिलेगा। और वो क्यूबाइड स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है। कब हो सकता है, x2 माइनस x1 इक्वल टू हो जाए y2 माइनस y1 इक्वल टू हो जाए z2 माइनस z1, तो हमारे पास में क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या प्राप्त करेंगे, जो है
इंटीग्रेशन के केस में, ट्रिपल इंटीग्रेशन के केस में, अगर हमारे पास में फंक्शन जो 3 वेरिएबल्स पर डिपेंड है वो क्या हो, एक कांस्टेंट फंक्शन हो, तो वॉल्यूम प्राप्त होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे चलता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ, इजी सा क्वेश्चन है, देखते हैं, करते हैं उसके लिए। अगर स्टूडेंट्स किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा। मैं आपकी जो कमेंट्स आते हैं बच्चों के, उनको भले ही पूरा करने में मुझे टाइम लग जाए, लेकिन मैं पूरा उनके उसी सेमेस्टर के बीच में करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों का डिमांड आई हुई है कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन पर वीडियो बनाइएगा। तो मैंने अभी बच्चों को रिप्लाई कर दिया है कि मैं बहुत जल्दी ही आपकी रिक्वायरमेंट को क्या करूँगा, पूरा करूँगा। तो देखें स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन ले रहा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इवेल्यूएट x प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड वेयर, ये आर एक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर की जगह ए भी लिखा हुआ है उसी जगह क्वेश्चन में। वेयर आर क्या है? एक्स की लिमिट है 0 से 1 तक, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। वाई क्या है? वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, वाई की वैल्यू है 1 से लेकर के एंड लेस देन और इक्वल टू 2। हमारे पास जेड की वैल्यू क्या है? जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 3। ये है क्वेश्चन, इवोल्यूट दिस, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन है। तो देखें स्टूडेंट्स, एक्सक्यूज मी, सॉल्व करने जा रहा हूं। तो देखिए सॉल्यूशन दे रहा हूं इसका। लेट, इसे क्या करना है, आई एज्यूम कर लें, आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड के रेस्पेक्ट में ये ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है। तो देखते हैं, अब हमारे पास में क्या गिवन है? ये गिवन है x के लिए ये, y के लिए यहां से लिमिट मिलेगी, और z के लिए स्टूडेंट्स यहां से लिमिट मिलेगी। तो देखें i इक्वल टू, यहां से लिमिट ले लेते हैं, x की वैल्यू, सबसे मैंने ये बताया कि इसे जो है वो हम क्या कर लें, एज ए ट्रीट करें x की लिमिट लेकर के। तो 0 से 1 हो गया, और ये हमारे पास में बाई 1 to 2, और ये हमारे पास में इनर मोस्ट इंटीग्रेशन को z 2 to 3 और x प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। अब हमने क्या कर लिया, ये वर्क कर लिया। अब मैं इसको क्या कर लेता हूं, हटा देता हूं, क्योंकि स्पेस की देखिए प्रॉब्लम की वजह से मैंने ये वर्क कर लिया कि ये मैंने हटा दिया। तो देखिए अब इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले इनर मोस्ट के लिए जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें जो लिमिट्स दी हुई हैं उसमें किसी में भी कोई भी वेरिएबल ना एक्स ना वाई ना जेड यूज हुआ है, सारी की सारी कांस्टेंट लिमिट है। तो हमारे पास में इनर मोस्ट को हम क्या कर लें, ये जेड की ले लें, ये जेड की लिमिट है, ये वाई की है और ये एक्स की लिमिट है। तो इनर मोस्ट के रेस्पेक्ट में इनर मोस्ट को इंटीग्रेट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास में एज ए कांस्टेंट यूज होगा,
एक्स कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट, जेड कांस्टेंट। ये एक्स कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है सी, तो हमारे पास में क्या आएगा सी जेड। तो ऐसे ही यहां पर हमारे पास में एक्स कांस्टेंट है, तो x एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जा रहा है, तो एक्स जेड। इसमें हमारे पास में y कांस्टेंट है, y, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा बाई जेड। जेड कांस्टेंट थोड़ी है, जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन 2। ये इंटीग्रेशन आया ये तीनों टर्म का। तो इसका इंटीग्रेशन आया एक्स जेड प्लस इसका इंटीग्रेशन आया वाई जेड प्लस इसका इंटीग्रेशन आया जेड स्क्वायर, और ये बचा हमारे पास में। यहां पर हमने इनर मोस्ट को इंटीग्रेट करा, तो ये लिमिट इसकी लिख देते हैं। तो हमने x का इंटीग्रेशन हमारे पास में क्या आया एक्स जेड, वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर y का इंटीग्रेशन वाई जेड आया, हमने यहाँ लिख दिया। z का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर अपॉन 2 आया, हमने यहाँ लिख दिया। जेड स्क्वायर अपॉन 2 भी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो मिस्टेक होने से बच गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, इसे रब कर देते हैं और क्या कर देते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या पुट करें, हमारे पास में वैल्यू कैसे पुट करेंगे स्टूडेंट, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है। हमने किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, जेड के रेस्पेक्ट में, तो जेड के स्थान पर ही पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट पुट करा 3, जेड के स्थान पर 3x प्लस 3y प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 2, 3 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे जेड के ही स्थान पर 2x प्लस 2y प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2। ये हमने क्या कर लिया, लिमिट पुट कर ली। अब देखते हैं, अब इसे सिंप्लीफाई कर दें। सिंप्लीफाई के लिए हम यहां आ जाते हैं, i इक्वल टू हमारे पास में पहली लिमिट है 0 से 1, ये मिडिल वाली लिमिट है 1 to 2। अब देखें स्टूडेंट्स, ब्रैकेट ओपन कर दें, 3x प्लस 3y प्लस 9/2, 9/2, ये माइनस 2x माइनस 2y माइनस 4/2 dx dy। अब क्या करते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें 3x माइनस 2x x हो गया प्लस 3y माइनस 2y y हो गया, 9/2 माइनस 4/2 हमारे पास में क्या हो गया, प्लस का देखें 9/2 माइनस 4/2, 2 LCM 9 माइनस 4 5/2 प्लस का 5/2 आ गया, एक्सक्यूज मी dx dy। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। क्या कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो x एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। जब x को कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट किया जाएगा, यहाँ समझा रहा है, x को इंटीग्रेट करना y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा xy। फिर हमारे पास में y को ही इंटीग्रेट करना है y के रेस्पेक्ट में, तो y स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। फिर हमारे पास में 5/2 को करना है y के रेस्पेक्ट में, तो 5/2 y हो जाएगा। क्या हुआ, x y प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5/2 y। लिमिट क्या है, 1 से 2 dx बचा। ये i की वैल्यू चल रही है स्टूडेंट्स। अब इसे थोड़ा सा रब किए देता हूं, क्योंकि ये वर्क मैं कर चुका, जिसका यूज हो गया उसे हटा देता हूं।
देखते हैं आगे हमारे पास में इसीलिए ये तो वर्क करा था, मैंने आपको उतारने की आवश्यकता नहीं है। तो देखें, तो स्टूडेंट्स प्लीज जो है वो कमेंट्स द्वारा मेरे लिए ज़रूर इन्फॉर्म करते रहिएगा कि भाई मेरी वीडियोज आपको सेटिस्फेक्शन दे रही हैं या नहीं दे रहे हैं, और आप क्या करिएगा इसी प्रकार से खूब मेहनत करते गइए बहुत अच्छी परसेंटेज से, ताकि आप पास हो सकें। और मैं भरसक प्रयास करूँगा कि आपके हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूँ कि कोई भी चीज़ कहाँ से आई, हर चीज़ को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली व्यक्ति समझूंगा। तो देखें स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर हर चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। टाइम जरूर लग रहा है क्योंकि मैं जो है वो एक स्कूल में टीचर हूँ, मैं बड़ा टाइम मेरे को मॉर्निंग में निकल जाता हूँ मैं 7:30 के आसपास, और मेरी वापसी जो है वो 4:15 पर हो पाती है। उसके बाद आई विल हैव टू गो टू कोचिंग एंड देन आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम कोचिंग्स आई ट्राई टू मेक वीडियोज टू गिव सेटिस्फैक्शन फॉर यू। देखें स्टूडेंट्स, अब हमने बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, तो बाई की लिमिट बाई के स्थान पर पुट करेंगे 0 to 1, बाई के स्थान पर पुट करा 2x प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5/2 इंटू 2 dx। अब मैं आई इक्वल टू यहाँ लिख लेता हूँ सिंप्लीफाई करके, ये मेरे पास क्या हो गया 2x प्लस ये क्या हुआ 4/2, ये है मेरे पास 4/2 प्लस 10/2, 2 LCM 14/2, 7/2, 7/2 आया 7/2 dx। अब कर लेते हैं सीधे से x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट, 2x² प्लस 7/2, सॉरी 7 को बार बार z लिख रहा हूं 7/2 x। लिमिट थी बिटवीन 0 and 1, तो हमारे पास में क्या कर लूँ, इसे कैंसिल आउट कर सकता हूँ। 1 पुट करा 1² प्लस 7/2 इंटू 1 माइनस, जब 0 पुट करूँगा तो ये 0 आएगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या आया 1 प्लस 7/2, अरे भाई 7/2, तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास में 9/2 जो है वो क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। और स्टूडेंट्स शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे लिए क्या हो प्राप्त हो सके, मोटिवेशन प्राप्त कर सके। जब आप शेयर करेंगे तो भी उन स्टूडेंट्स की हेल्प होगी जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करने के दौरान क्लियर नहीं हुआ है तो आप मेरे लिए कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे ये क्लियर हो सके कि मैं अपने बच्चों को कहाँ पर सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे बच्चों को कहाँ क्लियर नहीं हो रहा है, और मैं नेक्स्ट वीडियो बना करके आपके उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।